सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़। और भाई बार्सिलोना से बहुत सारी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। कल की वीडियो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं भाई, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब जब वो होता है ना कहावत, वो पाकिस्तानी में वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, ज़िंदगी पलट दी, वही हो गया कहीं ना कहीं हमारे साथ दोस्तों। और भाई कहीं ना कहीं इसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय मैं अपने क्लब को भी ब्लेम कर सकता हूँ, लेकिन अब किसी को ब्लेम गेम खेल के कोई फायदा होने वाला है नहीं। बहुत सारी न्यूज़ मैं जुवेंटस से भी कवर करूंगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी कवर करूंगा, और यूएफए ने कई सारे क्लबों पे फाइन कहीं ना कहीं लगाया, उस पर भी बात करूंगा भाई। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। स्टार्ट करने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी रीच बढ़ सके। भाई मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो प्लीज़ छोटा सा उपकार कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो भाई सबसे पहले निको विलियम्स का सागा जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब आज और डिटेल्स निकल कर सामने आ रही, तो मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करूंगा, शुरू से एंड तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक एक करके सब एक्सप्लेन कर दूंगा बिना किसी देरी के। तो भाई निको विलियम्स की कहानी शुरू होती है कहीं ना कहीं नेशंस लीग के टाइम से, ठीक है। मेरे नेशंस लीग के टाइम, जब नेशंस लीग का सेमीफाइनल और फाइनल का टाइम जो चल रहा था, उस टाइम क्या था कि निको विलियम्स के एजेंट थे जर्मनी में, लपोर्टा भी गए थे जर्मनी में। कहीं ना कहीं निको विलियम्स के एजेंट ने जर्मनी में यानी बायर्न म्यूनिख से कांटेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद वो वापस वहां से आ रहे थे, और लपोर्टा जब जर्मनी में थे तो लपोर्टा से उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की मांग की, जो लपोर्टा ने एक्सेप्ट किया। और भाई मीटिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि निको विलियम्स आर हाईली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बार्सिलोना। कहीं ना कहीं भाई जॉन लपोर्टा उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम निको विलियम्स के पीछे, क्योंकि उस टाइम हमारा प्राइम टारगेट था लुइस दियास। हाँ दोस्तों, लुइस दियास, हालांकि फैंस का डिमांड था ही निको विलियम्स लाओ, निको विलियम्स लाओ। तो भाई कहीं ना कहीं डिस्कशन होता है, फिर लपोर्टा भी एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं लुइस दियास से हमें सस्ता पड़ेगा निको विलियम्स, जिस तरह के सिचुएशंस थे। तो भाई निको निको की डील के लिए लपोर्टा भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। दो बात आगे बढ़ती है, तो निको भाई अपनी सैलरी की डिमांड भी लो करता है, यहाँ तक सब बात सही है। तो अपनी सैलरी की डिमांड लो करता है, उसने आर्सेनल को रिजेक्ट किया, उसने बायर्न को रिजेक्ट किया टू जॉइन बार्सिलोना। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों कि देखो, एक जर्नलिस्ट है फर्नांडो पोलो करके, जिनकी आपने रिपोर्ट सुनी होगी, उन्होंने जॉन गार्सिया के टाइम में भी कुछ बार्सिलोना के बारे में फाइनेंशियली जो बार्सिलोना की न्यूज करेक्ट देते हैं, लेकिन भाई क्या होता है ना कि बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला, तो उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला था, लेकिन देखो वो सही साबित हुए, ठीक है। होता क्या है कि सैलरी वगैरह सब लो हो जाती है, डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं फाइनल हो जाता है, क्या सैलरी रहेगी, कितना उसका सैलरी का लेंथ रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ क्या रहेगा, सब एग्री हो जाता है बिटवीन बार्सिलोना बोर्ड एंड निको विलियम्स के एजेंट के बीच में, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि निको विलियम्स एक डिमांड रखते हैं, अपने एजेंट के थ्रू रखवाते हैं। अब उनका एजेंट की ये कहानी है, या फिर उनका निको विलियम्स के दिमाग में खुद आता है कि भाई देखो, आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जिट क्लॉज डाल दो। एग्जिट क्लॉज का मतलब दोस्तों ये कि अगर आप मेरे को इधर अगस्त के एंड तक आप मेरे को रजिस्टर नहीं कर पाए, तो मैं एक भी दिन नहीं रुकूंगा और मैं एज अ फ्री एजेंट चल जाऊंगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपने मेरे लिए 60 मिलियन पे किया तो आप किसी और क्लब से 60 मिलियन के रिलीज क्लॉज का नेगोशिएशन वगैरह कर लेना, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों बोला गया निको विलियम्स के द्वारा। क्लियर था एग्जिट क्लॉज, अगर आप एक पर्टिकुलर डेडलाइन डे है उस तक आप मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, तो भाई दोस्तों कहीं ना कहीं मैं फ्री में छोड़ के चल जाऊंगा, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, और फिर मैं कभी खेल भी नहीं पाऊंगा। तो इससे कहीं ना कहीं लपोर्टा एंड अथॉरिटी ने भाई साफ इनकार कर दिया, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत सही काम किया उन्होंने भाई। क्योंकि देखो, एक होता है प्लेयर की नीयत में खोट, एक होता है मतलब प्लेयर की नीयत साफ होना, ठीक है। डैनी ओल्मो के केस में हमने ये क्लॉज डाला था, क्योंकि हमें पता था डैनी ओल्मो खेलने के लिए मरता है और वो कहीं नहीं जाएंगे। पर निको, जिसने हमें पिछले साल रिजेक्ट किया, क्या गारंटी था भाई वो 1-2 महीना वेट कर सकता था, और कोई इसकी गारंटी नहीं थी। और भाई देखो, मैं पर्सनली सोचता हूँ, मैं भाई लपोर्टा को गाली देना बनता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन हमसे छुपाई जा रही है, कि क्या है 1:1 में है नहीं है, जो भी वगैरह वगैरह, इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन भाई एटलीस्ट डैनी ओल्मो ने हम पे ट्रस्ट दिखाया, और वो रुकना उन्होंने प्रेफर किया एज कम्पेयर टू छोड़ के जाना। वो भाई अनरजिस्टर्ड हो गया सीजन के एंड तक, मेरे को याद है अभी भी, लेकिन भाई उन्होंने छोड़ा नहीं क्लब को, क्योंकि उनको फेथ था क्लब पे, और भाई देखो उसका फल उनको मिल रहा है, ठीक है। अब बात रही जहां तक निको की, तो भाई निको के मन में कहीं ना कहीं बार्सिलोना बोर्ड भी जानती थी कि पिछले साल इसने हमें रिजेक्ट किया, तो ये हमें छोड़ के फिर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण भाई कहीं ना कहीं फिर सारी चीजें कहीं ना कहीं अन ये में रह गई, और भाई कहीं ना कहीं निको ने फिर वेकेशन तक, भाई निको का मन था कि कहीं ना कहीं रहे बार्सिलोना में ही आए, क्योंकि भाई एथलेटिक बिल्बाओ के जो क्लब के क्लोज जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा हम भी शौक है कि निको ने कैसे एक्सटेंड कर लिया।
तो दोस्तों मेरे को लगता है कि जहां तक बात है 1 या 2 जुलाई को उनकी कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल बातचीत हो चुकी होगी। अब बताया जा रहा है परसों, यानी कल उन्होंने एक्सटेंड किया, परसों बार्सिलोना को उन्होंने कहा था कि 1 वीक का टाइम ले लो और सब रिजॉल्व कर दो, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो अब भाई रिपोर्ट्स ये निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना आज के बाद जीवन में कभी भी कहीं ना कहीं नहीं जाएगी भाई अब निको विलियम्स के लिए। मेरे हिसाब से भाई ये बहुत बेस्ट थॉट था। देखो जाना तो इस साल भी नहीं चाहिए था, लेकिन फैंस की डिमांड थी, मेरी पर्सनली खुद डिमांड थी भाई निको लमीन को साथ में देखने की, पर अब वो हमें नेशनल टीम में ही देखने को मिलेगी। बहुत कहीं ना कहीं निको ने बैक स्टेप भी नहीं बोल सकते, देखो उन्होंने भी अपना फ्यूचर देखा भाई, गारंटी नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, तो उनको भी ब्लेम करना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे मेरे पर्सनल ओपिनियन में। ठीक है दोस्तों, तो अब भाई ये सागा यहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, कुछ छूटा होगा तो डेफिनेटली मैं देखूंगा और फिर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज की तरफ। तो भाई दोस्तों अगला न्यूज ये निकल कर सामने आ रही है कि यूएफए ने कई सारे क्लब पे कहीं ना कहीं फाइन मारा है। जी हाँ दोस्तों, फाइन मारा है, और फाइन वो इसलिए मारा है कि आपने अपने बजट से ज्यादा एक्सीड करके प्लेयर स्क्वाड बनाई है, अपनी बिल्ड की है। भाई बार्सिलोना का आप सबको वो सीजन याद होगा 2022 वाला, जब जावी का पहला फुल सीजन था जिसमें हमने लेवेंडोस्की साइन किया, रफीनिया साइन किया, कुंडे साइन किया, क्रिश्चियनसन कैसी है, मतलब रिसेंट टाइम में बहुत अमेजिंग ट्रांसफर विंडो था जिसने ला लीगा जिताने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने उसके लिए क्या किया था, हमने लिवर खींचा था। देखो ला लीगा ने तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया, उसको हमारा एसेट मान के कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट्रेशन दे दी, और भाई चैंपियंस लीग वो नहीं माना और उसने कहीं ना कहीं बार्सिलोना पे फाइन मार दिया। बार्सिलोना पे नहीं दोस्तों, चेल्सी पे भी फाइन मारा, एस्टन विला पे भी फाइन मारा, लियोन पे भी फाइन मारा है। इनमें से सबसे ज्यादा फाइन चेल्सी पे लगा है जो है 80 मिलियन का, बार्सिलोना पे लगा 60 मिलियन, लेकिन भाई लपोर्टा फिर सामने आते हैं, शेफरिन को मनाते हैं और भाई कहीं ना कहीं 15 मिलियन में सेटल होता है। अब ये 15 मिलियन नॉन नेगोशिएटेबल है, 15 मिलियन हमें फाइन भरना ही होगा, इस पे अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये हमारे 1:1 में बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है कहीं ना कहीं। और बात करें चेल्सी पे, तो चेल्सी पे 80 मिलियन का मारा था, पर अब उनका भी नेगोशिएट करके 20 मिलियन का फाइन आ रहा है। लियोन जो कि भाई पैसे के कारण ही रेलीगेट हो गया कहीं ना कहीं, उस पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं 40 मिलियन के आसपास फाइन मारा था, लेकिन भाई लियोन का जितना मेरे को निकल कर सामने आ रहा है उन्हें भी 10-11 मिलियन देना होगा। एस्टन विला पे 20 मिलियन का फाइन मारा था, लेकिन अब नेगोशिएट वगैरह कर के उनको भी 5 मिलियन की फाइन भरनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं दोस्तों। इसके अलावा कोई चांस नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो भाई ये एक अनदर ब्लेंडर था, देखो ब्लेंडर नहीं था कहीं ना कहीं, उस टाइम पे वो जरूरी था, लपोर्टा बोर्ड के द्वारा वो उन्होंने किया और एक कम्पिटिटिव स्क्वाड बना। और भाई वो पास्ट का ही इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि जोसे मरीनो ने कहा था ना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पास्ट गिव रिजल्ट टुमारो, तो भाई वही हुआ है। आज के देख लो रफीनिया, कुंडे, लेवेंडोस्की कहीं ना कहीं भाई हमें रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो पास्ट के इन्वेस्टमेंट थे जिससे मेरे को अब लगता है हो गया सो गया, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि भाई शेज़नी ने रिन्यूअल साइन किया कि नहीं किया, और किया तो भाई अभी तक उनका अपडेट निकल कर क्यों सामने नहीं आ रही। तो दोस्तों शेज़नी जो है वर्बली उन्होंने एग्री कर लिया है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना। ठीक है, बस बोर्ड वेट कर रही है दोस्तों कि ये टेर स्टेगन का क्या होता है मामला। टेर स्टेगन छोड़ के जाते हैं, रुकते हैं, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो वो ऑफिशियल हो जाएगा, और नहीं छोड़ के जाते तो शायद शेज़नी माइट कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे बार्सिलोना के साथ। रीजन मीन कि भाई उनका मतलब पर्सनली इतने सारे गोलकीपर फिर बार्सिलोना लेके क्या करेगी, क्योंकि भाई बार्सिलोना के पास कहीं ना कहीं भाई उसके बाद 4 गोलकीपर हो जाएंगे तो उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि शेज़नी फिर रहेंगे नहीं, इन्याकी को बेचना है, तो सेकंड चॉइस टेर स्टेगन रहेंगे, फर्स्ट चॉइस जॉन गार्सिया रहेंगे दोस्तों। ये फाइनल बातचीत अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब दोस्तों बार्सिलोना के रिगार्डिंग तो यहीं तक थी ट्रांसफर न्यूज। अब एक और न्यूज हाँ बार्सिलोना के रिगार्डिंग वो भी मैं कवर कर लूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बार्सिलोना अगर अभी हम निको विलियम्स के डील कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई है, तो अब हुज नेक्स्ट। तो दोस्तों बार्सिलोना बोर्ड हैज डिसाइडेड कि पहला प्राइम टारगेट तो हमारा लुइस डियाज रहेगा, और देखो अब डेको को कोई रोक भी नहीं सकता भाई, डेको का प्राइम टारगेट था लुइस डियाज, लेकिन अब ऐसी सी सिचुएशन हो गई थी कि अब निको पे चल गए थे, लेकिन अब भाई डेको तो सीना चौड़ा करके भाई लुइस डियाज मांगेगा। तो देखो दोस्तों अभी प्राइम टारगेट तो लुइस डियाज है। लिवरपूल में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, पासिंग अवे डियोगो जोटा, तो उसके कारण अभी लिवरपूल ने एकदम ब्लॉक कर दिया कहीं ना कहीं करंटली भाई लुइस डियाज का मुंह, उसने एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरे को पर्सनली लगता है बायर्न बार्सा दोनों की कहीं ना कहीं भाई उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन भाई लुइस डियाज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो आना चाहते हैं बार्सिलोना के लिए और वो लिवरपूल से रिक्वेस्ट करे तो भाई डेफिनेटली ये डील कहीं ना कहीं हमें होते हुए दिख सकती है, लेकिन ये सस्ती तो नहीं पड़ेगी, मिनिमम 80 से 90 मिलियन बार्सिलोना को देना होगा। अब क्या वो बार्सिलोना खर्च कर सकती है या नहीं, देखते हैं, लेटेस्ट वो पता चलेगा। सेकंड की बात करें, सेकंड लिस्ट पे आते हैं भाई मार्कस रैशफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड जो कि भाई डेस्परेट है बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए और पे कट लेने के लिए भी बहुत ज्यादा रेडी है, वो है सेकंड नंबर ऑन द लिस्ट। और थर्ड पे राफेल लियाओ। मेरे को पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई आपकी टॉप 3 क्या है, तो भाई मैं पर्सनली सीना ठोक के बोल सकता हूँ मेरी फर्स्ट है भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी है राफेल लियाओ, सेकंड है भाई अभी बोलूंगा रैशफोर्ड, और थर्ड है लुइस डियाज, क्योंकि लुइस डियाज और रफीनिया की प्रोफाइल सेम है।
ठीक है दोस्तों, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते तो जैसे कि मैंने आपको परसों या नरसों 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जोनाथन डेविड और भाई जुवेंटस की जो डील है कहीं ना कहीं हमें होते हुए दिख रही है, वर्बली एग्रीड है, कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल हो जाएगा। तो दोस्तों मेडिकल हो चुका है, जोनाथन डेविड है साइन फॉर यूवेंटस, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया गया और वो अब जुवेंटस के नए स्ट्राइकर है। तो भाई जुवेंटस फैंस, आर यू एक्साइटेड टू सी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्ट्राइकर इन योर क्लब? बताओ भाई कमेंट में हमको। और उनकी और ब्लाविच की पार्टनरशिप कैसी होगी? वो माइट आपको सीरिया दिला दे, होप फॉर द बेस्ट। तो बताओ आपको कैसी लगी उसकी साइनिंग। अब जुवेंटस से आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं प्रीमियर लीग में। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के 5 प्लेयर है जो उन्होंने कहीं ना कहीं क्लब को क्लियरली बता दिया कि अब हम आपके क्लब में खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो 5 कहीं ना कहीं प्लेयरों के नाम बताओ तो मेरे को 3 याद है। एक है सैंचो, एक है रैशफोर्ड और एक है गर्नाचो, और 2 कोई प्लेयर है, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखो, अभी आपको पता है गर्नाचो के लिए कोई कॉन्क्रीट ऑफर नहीं है। बीच में नेपोली से लिंक्स जुड़ रही थी पर कहीं ना कहीं वो भी अब फेल हो गई है। तो मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि अभी उनके लिए कोई कॉन्क्रीट ऑफर है। अगर फ्यूचर में होता है तो देखो अभी क्या हो सकता है। दूसरी तरफ बात करें भाई मार्कस रैशफोर्ड की, तो दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड का ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड वांट ओनली बार्सिलोना, इसलिए उन्होंने बायर्न की भी कहीं ना कहीं ऑफर को होल्ड पे डाल दिया है। ठीक है, अब वो बार्सिलोना को चाहते हैं। बार्सिलोना भी अब कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने देखा लुइस दियाज बोल रहा हूँ, निको विलियम्स के डील की कोलैप्स होने के बाद कहीं ना कहीं उनके चांसेस बढ़ गया बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए। और भाई वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी है, सैलरी भी अपनी कट करने को तैयार है, लेकिन ओनली फॉर बार्सिलोना और किसी के लिए नहीं। तो भाई उसी के कारण कहीं ना कहीं अब ये डील हमें कहीं ना कहीं होते हुए दिख सकती है माइट इन फ्यूचर। लेकिन अब इतना मैं आपको बता दूं, बार्सिलोना में जो भी लेफ्ट विंगर आएगा वो कहीं ना कहीं प्री सीजन के बीच में आएगा, क्योंकि अब भाई सब चीजें शुरुआत से शुरू करनी होगी। और भाई कहीं ना कहीं भाई एक सुपरस्टार साइनिंग फ्लॉप हुई है तो उसको कवर करने के लिए एक सुपरस्टार साइनिंग ही चाहिए। तो अभी देखते हैं उसके लिए क्या होता है। तीसरे नंबर पर बात करें जेडन सैंचो की, तो भाई जुवेंटस आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग जेडन सैंचो। 25 मिलियन की कहीं ना कहीं बिड डाली है उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं इस बिड को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अब बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई जेडन सैंचो की सैलरी पे, क्योंकि भाई वो इतना हैवी सैलरी कमाते हैं, उसका आधा भी यूवेंटस अभी फिलहाल देने को तैयार नहीं है। तो अभी देखिए क्या होता है। अभी तो फिलहाल इतनी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, अभी जेडन सैंचो और यूवेंटस की कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन होना बाकी है। अगर जेडन सैंचो को भाई फुटबॉल खेलना है तो सीरिया माइट बी अ प्लेस वेयर ही कैन कहीं ना कहीं रिवाइव हिज करियर। बट अगर उनको सिर्फ पैसे कमाने तो वो बेंच पे भी बैठ सकता है और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की जेब में छेद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा, ताकि आपसे मैं और ज़्यादा फेमस हो सकूँ और वायरल हो जाए हमारी वीडियो, रीच हमारी वीडियो की बढ़े। तो चलो भाई, आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।